प्रत्युत्तर। तो सुमति महाराज जी लिखते हैं, पूज्य स्वामी जी, गत मास का 14वीं तारीख को लिखा आपका पत्र प्राप्त हुआ और मुझे यह जानकर प्रसन्नता है कि आप समुद्री बीमारी झेलने के पश्चात सुरक्षित अमेरिका पहुंच गए हैं। तो सुमति मोरारजी जो है अ, पुष्टि मार्गी हैं, जैसे बाल गोपाल जी की सेवा करते हैं और प्रभुपाद को अपने पिता समान मानते हैं। प्रभुपाद को सुमति मोरारजी के परिवार के ऐसे संस्कार रहा है कि क्योंकि वैष्णव परिवार से हैं तो उनके घर में हमेशा साधु संतों का सम्मान किया करते थे। तो श्रील प्रभुपाद जब प्रथम बार सुमति मोरारजी से मिलने गए थे, किसी के कहने पर कि सुमति मोरारजी बड़े उदार हैं, और प्रभुपाद प्रारंभिक समय सुमति मोरारजी के पास गए थे मुंबई में श्रीमद् भागवतम प्रकाशन के लिए, कुछ धनराशि के लिए। और परवर्ती समय प्रभुपाद गए हैं सुमति मोरारजी से अमेरिका जाने के लिए सहायता मांगने। हम्म। तो सुमति मोरारजी ऑफिस में नहीं है और प्रभुपाद लंबा समय वेट करते हैं। हम्म। तो उनके सचिव चौस्की आदि कहते कहते हैं आने में समय है। तो ऑफिस के बाहर प्रभुपाद कई घंटों तक बैठ के माला जप करते हैं, 4-5 घंटे। फिर सुमति महाराज जी आते हैं, गाड़ी लगता है, फिर देखते एक साधु बैठे हुए हैं। सुमाजी महाराज जी के हृदय द्रवित हो गया, क्योंकि साधु संतों को देखने मात्र से साक्षात भगवान के दर्शन होता है। ये वैदिक सिद्धांत है, वैदिक जो दृष्टिकोण है, वैदिक भावनाएं हैं कि साधु संतों को दर्शन करना साक्षात भगवान के दर्शन कमान करने का तुल्य है। साधु भगवान के प्रतिनिधि स्वरूप है। हाँ, इसलिए घर में जब गुरुजन आते थे, गुरु वैष्णव आते थे, हाँ, तो ये भाव रखते थे गृहस्थ जन कि हमारे घर में साक्षात परम भगवान आए हैं। तो भगवान और भगवान के प्रतिनिधि कोई अंतर नहीं। यही भावना जब हम धारण करते हैं तभी आध्यात्मिक विज्ञान समझ में आता है। कि इसलिए कहते हैं साक्षात हरित्व ना समस्त शास्त्री। हाँ, तो साधुजनों को कैसे देखना चाहिए, वैष्णव जनों को, गुरुजनों को, कि साक्षात हरि के समान। भगवान हरि हमारी स्थिति में तो मुरली वाले बैठे हैं अल्टर पर, लेकिन साक्षात बोलने वाले हरि जो साधु रूप में, गुरु रूप में, वैष्णव रूप में हमारे समक्ष आते हैं और भगवान के उपदेश को हम तक पहुंचाते हैं। तो इसलिए भगवान कहते हैं इनकी सेवा मेरी सेवा से भी श्रेष्ठ है। वैष्णव की सेवा, साधुओं की सेवा भी भगवान की सेवा से भी श्रेष्ठ है। कि भगवान चाहते हैं उनके संदेशों को हम धारण करें, ग्रहण करें, जीवन में अपनाएं। और तभी वो संभव होता है जब साधु गुरु वैष्णव के जनों के प्रति हमारी स्वाभाविक लगाव होने लगता है। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि रूपे पाइब सेवा मोहि दुराचार, श्री गुरु वैष्णवे रति नहैल आमार। तो भगवान की सेवा प्रति आकर्षण बढ़ाने वाले साधु गुरुजन हैं। वो अपने वचनों के द्वारा हमारे अंदर श्रद्धा संचारित करके उनके अंदर जो भगवान के प्रति लगाव है वो हमारे अंदर स्थानांतरित करते हैं। तो भक्ति बड़ी सूक्ष्म रूप से कार्य करता है। कहते साधुजनों का प्रसंग सुनकर, उनके संग करके हम आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ते हैं। ये भक्ति के रहस्य है। हम केवल अपनी बलबूते पर भक्ति में अग्रसर नहीं कर रहे हैं, साधु वैष्णव की कृपा संगति का लालसा रखते हैं। तो सुमति मोरारजी इस प्रकार प्रभुपाद, क्योंकि जानते हैं साधु संगति का बल, जानते हैं साधु संगति का लाभ, जानते हैं, सुमति मोरारजी कभी भी साधुजनों को डिसरेस्पेक्ट नहीं करते थे, असम्मान नहीं करते थे। हम्म? तो इसलिए प्रभुपाद जैसे पत्र दिए हैं, सुमति मोरारजी इतने बड़े कंपनी के मालकिन होने के बावजूद भी प्रभुपाद के पत्र का उत्तर देते हैं। और चिंता में थे जब प्रभुपाद आ रहे थे भारत से अमेरिका, कि स्वामी जी बड़े वृद्ध हो गए हैं, ऐसे उम्र में कैसे यात्रा करेंगे, चिंता में थे। और जब उन और सुमति मुरारजी अपने जो जलदूत के जहाज के कैप्टन हैं, कैप्टन पांड्या, उनको बड़ी बार बार बोल के रखे हैं कि स्वामी जी को कोई असुविधा ना हो, उनके विशेष ध्यान दीजिएगा। और श्रीमती मुरारजी के जो सचिव थे श्रीमान चौस्की, प्रभुपाद के लिए हर प्रकार की व्यवस्था करते हैं। कि वही जलदूत में सारे खान पान की व्यवस्था, साग सब्जी, फल, ओढ़ने के लिए वस्त्र, शीत वस्त्र आदि सब कुछ व्यवस्था करते हैं। तो सामान ढोने वाली जहाज है और उसमें एक छोटा कमरे में प्रभुपाद रहते हैं।
ऐसे सामान ढोने वाले जहाज जो होते हैं, कार्गो शिप, उसमें सवारी के लिए कोई चेम्बर या केबिन नहीं होता है, लेकिन कहीं एकाध रहता है जो स्टाफ लोगों को विश्राम करने के लिए, कैप्टन को विश्राम करने के लिए। तो प्रभुपाद को उसमें से एक कमरा मिला है। हाँ। तो सुमति मोरारजी, प्रभुपाद जो भारत से अमेरिका आ रहे थे, चिंता में थे कि स्वामी जी आप जा रहे हैं, आप जानते हैं अमेरिका कैसे स्थान है, कड़ाके के ठंड पड़ता है, आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। क्यों ना भारत में रहकर, इस वृंदावन में तो अच्छी स्थिति में है, आप क्यों जाना चाहते हैं? प्रभुपाद कह रहे ये मेरे गुरु महाराज के मिशन है, चाहे मेरे प्राण वहीं चला जाए, इसी से मेरे गुरु महाराज प्रसन्न होंगे। तो अपने गुरु के वचनों पर अड़िग आस्था है, दृढ़ संकल्प है, दृढ़ निश्चय है। तो जब देखे सुमति महाराज जी वास्तविक, उनके अंदर करुणा थी और प्रभुपाद के लिए चिंता भी थी कि वृद्धावस्था में है, अमेरिका जाएंगे, कैसे क्या होगा, चिंता में थे। तो प्रभुपाद को पहले इस कार्य से निवृत्त करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन बाद में जब देखे प्रभुपाद के अंदर दृढ़ संकल्प है अमेरिका जाने का, तो फिर वो सहायता करते हैं। और साथ साथ चिंता भी लगा रहता है कैसे स्वामी जी सही सलामत अमेरिका पहुंचेंगे। तो प्रभुपाद पहुंचकर, क्योंकि साधुजनों के विशेष गुण हैं, कोई अगर कुछ छोटा सा भी सेवा कर ले, वो उनके प्रति ऋणी रहते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। भगवान कृष्ण या भगवान के भक्तों के प्रति, वैष्णव जनों के प्रति हम कुछ छोटा सा भी सेवा करते हैं, वो हमारी सेवा को कई गुण ज्यादा देखते हैं। हाँ, प्रभुपाद के शिष्य लोग थोड़ी सी भी सेवा हम प्रभुपाद के कर ले, यही चिंता उनकी भावना रहती थी कि मेरी जीवन सार्थक है, मैं थोड़ा सा भी सेवा स्वामी जी का कर लूं। तो सुमति मोरारजी भी प्रभुपाद के संग के द्वारा लाभान्वित हुए हैं। और प्रभुपाद जब रहते थे सुमति मोरारजी की कॉलोनी में, सिंधिया कंपनी के, तो प्रतिदिन प्रभुपाद सुमति मोरारजी को भागवतम सुनाने आते थे। और सुमति महाराज जी बड़े आकर्षित थे कि स्वामी जी किस ढंग से भागवतम समझाते हैं, उनकी समझाने का तरीका ही अंदाज ही अलग है। बड़ी प्रभावित करते थे। और भागवतम के श्लोकों को वास्तविक रूप से, सरल रूप से समझाने में बड़ी दक्ष थे प्रभुपाद, क्योंकि आचार्य हैं। तो सुमति महाराज जी पत्र का उत्तर देते हैं और प्रभुपाद को आभार व्यक्त करते हैं, और विशेष रूप से पहुंचने की खुशी जाहिर करते हैं। आपके अभिवादनों और आशीर्वचनों के लिए धन्यवाद। हम्म। तो साधु संत हमारे पर आशीर्वाद कर ले, या हाँ, तो इसलिए वो धन्यवाद अर्पण कर रहे हैं। मैं समझती हूँ कि अब तक आप समुद्री बीमारी से पूर्णतया अच्छे हो गए होंगे और अब आपका स्वास्थ्य ठीक चल रहा होगा। तो ये भी सुमति महाराज जी जानते थे कि प्रभुपाद जब समुद्र में जाएंगे तो सामुद्रिक बीमारियां होती है, और प्रभुपाद उसके द्वारा कितने तकलीफ में रहे। हम्म। ऐसे प्रभुपाद, लगता है प्रभुपाद के जीवन में तो हम कभी पढ़े नहीं हैं, प्रभुपाद की ये प्रथम सामुद्रिक यात्रा है। हाँ, प्रभुपाद जैसे कोलकाता में रहे, पले बढ़े, स्कूल कॉलेज, नौकरी की बोस कंपनी में, फिर प्रयागराज आए, मुंबई गए, कभी ऐसे जहाज में बैठने का, पानी में सफर करने का कहीं रिकॉर्ड उनका नहीं रहा। जैसे ये पहले जल यात्रा है, और बड़ी कठिन यात्रा है, 35 दिन के, इतने सारे सागर अतिक्रमण करके आना। ऑलमोस्ट विश्व के अनेक प्रमुख सागरों को अतिक्रमण करके अमेरिका पहुंचना है। जैसे बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, फिर रेड सी, फिर आपके अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन, उधर इजिप्ट में, सेट पोर्ट सैयद, कई सारे स्थान, हाँ, इंग्लिश चैनल, कई प्रकार की जो सामुद्रिक सागरों को अतिक्रमण करके प्रभुपाद पहुंच रहे हैं अमेरिका, और वो भी 35 दिन। कभी पहले की अनुभूति नहीं है कि जहाज में यात्रा करने का अनुभूति है, बीमारी ऐसी होती है, नहीं, पहली बार। जैसे कई लोगों को पहाड़ी यात्रा के दौरान तकलीफ आती है, पहाड़ी में जो गाड़ी चक्कर काटती है, तो सामुद्रिक यात्रा करना भी आसान नहीं। लोग क्रूज में बैठना चाहते हैं, बड़ी बड़ी जहाज, पानी जहाज में बैठना चाहते हैं, बड़ी आसान नहीं यात्रा, बड़ा कठिन है। समुद्र में तूफान आता है, जहाज हिलने लगता है, तो संसार ऐसे विपद के घर है। कभी कभी लोग घूमने जाते हैं विमान में, क्रूज में, तो आसान कार्य नहीं, किसी भी समय कुछ हो सकता है। अभी हाल ही में जबलपुर में कोई गार्गी डैम ना कहीं पर, लोग घूमने गए थे नाव में, और नाव पलट गई, कोई भरोसा नहीं, जीवन ऐसे ही
हाँ, कमल के जल के समान है। हाँ। तो प्रभुपाद प्रथम बार, हाँ, जलदूत में, हाँ, यानी पानी जहाज में सफर कर रहे हैं, और कठिन बीमारी स्थिति सामना करना पड़ता है। हम्म, लेकिन सुस्त हो गए हैं, और यही सुस्त और मंगल का कामना करते हैं कौन? सुमति महाराज। तो बहुत कुछ सीखने वाली बात है, हम किसी व्यक्ति को क्या कामना कर सकते हैं, क्या दे सकते हैं। प्रभुपाद जो स्वयं कृष्ण की निगरानी में है, लेकिन फिर भी एक छोटी बेटी के नाते सुमति महाराज जी प्रभुपाद जी के लिए कहते हैं, आप, आशा है कि आप सुस्त हो गएंगे। कि वास्तविक जो प्रभुपाद उनको भागवतम पढ़ाए हैं, विशेष आभार, उनके हृदय में अनेक प्रेम है, ग्रेटिट्यूड है, कृतज्ञता है प्रभुपाद के प्रति। इस कारण से इतने बड़े कंपनी के मालकिन होने के बाद भी स्वामी जी के प्रति उनको स्वाभाविक सम्मान आ रहा है। और यही कामना करते हैं कि आप, जो सामुद्रिक तूफान, सामुद्रिक यात्रा के दौरान कठिनाई से गुजर रहे थे, मुझे उम्मीद है आप पूर्णतः सुस्त हो गए होंगे, और अब आपका स्वास्थ्य ठीक चल रहा होगा। यह पढ़कर प्रसन्नता हुई कि आपने संयुक्त राज्य में अपना कार्यकलाप प्रारंभ कर दिया है, और अब तक आप कुछ भाषण दे चुके हैं। तो प्रभुपाद जिस कार्य के लिए गए हैं, गुरु महाराज के आदेश, पाश्चात्य जगत में भगवान चैतन्य महाप्रभु के संदेश का प्रचार करना, और एक कार्य शुरू कर दिए हैं। हाँ, द मिशन हैज स्टार्टेड। हाँ, परम विजय श्री कृष्ण संकीर्तनम। तो ये सुनकर बड़े प्रसन्नता व्यक्त करते हैं श्रीमती मुरार जी। हम्म, भगवान बाल कृष्ण से मेरी प्रार्थना है कि वे आपकी अभिष्ट शक्ति दे, आपको अभिष्ट शक्ति दे, जिससे आप श्रीमद् भागवतम का संदेश लोगों तक पहुंचा सकें। तो स्वाभाविक हृदय से प्रार्थना आ रही है कि मैं यही, मेरी परम आराध्य बाल कृष्ण, क्योंकि श्रीमती मुरारजी पुष्टि मार्गी थे, तो उनके आराध्य बाल कृष्ण, बाल गोपाल जी की सेवा करते हैं, बाल कृष्ण जी का। तो उन्हीं से प्रार्थना करते हैं कि आपको अभीष्ट शक्ति दे, ताकि आप श्रीमद् भागवतम का संदेश लोगों तक पहुंचा सके। सो दिस इज द, प्रभुपाद इज ए ट्रू मैसेंजर, ट्रू एम्बेसडर, स्पिरिचुअल एम्बेसडर। जिस प्रकार आपके घर तक डाकिया चिट्ठी पहुंचाता है, मनी ऑर्डर पहुंचाता है, इसी प्रकार भगवान के प्रतिनिधि, जिनको कहते हैं स्पिरिचुअल एम्बेसडर, लॉर्ड्स रिप्रेजेंटेटिव, लॉर्ड्स मैसेंजर, इनके कार्य भी यही है, यथारूप भगवान के संदेश आप तक पहुंचाना। तो प्रभुपाद स्वयं भक्त भागवत है, और मुख में भगवान के संदेश भी पहुंचाते हैं, और साथ साथ ग्रंथ रूपी उनके शब्दों को अ, संकलन करके ग्रंथ रूप में भागवतम भी प्रदान करते हैं। तो ही भागवतम जो व्यासदेव जी दिए थे, उसी को श्रील प्रभुपाद, जो संसार के कल्याण के सर्वोत्तम पुस्तक है, सर्वोत्तम शब्द ध्वनि है, उसी का प्रचार करते हैं। किसी को पुस्तक रूप में, ग्रंथ रूप में, भगवान के साहित्यिक अवतार रूप में, किसी को शब्द ब्रह्म रूप में, और किसी को अपने ज्वलंत उदाहरण के माध्यम से प्रभुपाद प्रचार करते हैं। हम्म, तो सब तक भागवत पहुंचाना। तो किसी के घर में अगर भागवतम रहे, स्वयं भगवत स्वरूप है भागवतम, कृष्ण तुल्य भागवत विभु सर्वस्व, प्रति शब्दे प्रति श्लोके नाना अर्थ कय। निगम कल्पतरु गलितम फलम सुखमुखाद्रव संगतम पीवतम भागवतम मुहुर्मुहुः रसमालयम भुवि भावुक। तो ये भागवतम कृष्ण के समान है, साहित्यिक अवतार है। कृष्ण स्वयं भागवत रूप में प्रकट हुए हैं। कृष्ण स्वधाम उपगते, कृष्ण जब धाम गए, धर्म किसके शरण लिया? ये भागवतम का शरण लिया। तो स्वयं भगवान ये भागवतम रूप में प्रकट हुए हैं। हम्म तो घर घर देना, संदेश देना, शब्द ध्वनि देना, और स्वयं एक व्यक्ति भागवत, जिनका जीवन भागवत पे आधारित है, वो अपने सीधे जीवन से लोगों को प्रभावित कर रहे हैं। हाँ, तो भागवतम जिनके घर रहता है, स्वयं परम भगवान कृष्ण उनके घर में वास करते हैं। जहां भगवान होंगे कहीं दुख नहीं होगा, कोई अमंगल नहीं होगा। तो लेकिन और अमृतमय है, प्रभुपाद के लिखिंग द हनी जार। केवल भागवत रखना नहीं, प्रतिदिन अध्ययन करना है, श्रवण करना है, इस तरह हम अमृत पान कर सकते हैं। तो संसार में बहुत के घरों में भागवतम पढ़ा हुआ है, लेकिन पढ़ते नहीं है, तो अमृत नहीं पान कर पाएंगे। क्या होगा?
कि वास्तविक वो सेहत की बोतल के बाहर चखने वाली बात है, लीकिंग द हनी जार। लेकिन भागवतम खोलना चाहिए, पढ़ना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए, भगवान की लीला कथा अमृत का पान करना चाहिए। हाँ? तो इसलिए व्यासदेव जी जब भागवतम का संकलन किए तो उनकी प्रबल लालसा थी, मेरे को पुत्र हो जो भागवतम संदेश का प्रचार करेगा। इसलिए सुखदेव गोस्वामी आए, और सुखदेव गोस्वामी अपने पिता के जो कार्य को आगे करते हैं, भागवतम के संदेश को फैलाते हैं। हाँ, सुखदेव गोस्वामी गृहस्थ के घर जाते थे उतने समय के लिए, गोदहन समय, गाय दूहने के समय, और उसी में वो भागवत संदेश लोगों तक पहुंचा देते थे। हम्म? तो जो कार्य सुखदेव गोस्वामी करते थे, महान महाभागवत भक्त जो व्यासदेव जी करते थे, वही उन्हीं के परंपरा में श्रील प्रभुपाद वही कार्य कर रहे हैं। तो श्रीमती मोरार जी अपने आराध्य बाल कृष्ण जी से प्रार्थना करते हैं, बाल गोपाल बाल गोविंद जी से, कि आप वो आपको अभीष्ट शक्ति दे ताकि आप भागवतम संदेश लोगों तक पहुंचा सके। तो जो खाली स्टाम्प लगा के कोई मैसेंजर नहीं बनता है, जो वास्तविक मैसेंजर का कार्य करता है। जैसे जीसस क्राइस्ट थे, वो भी भगवान के संदेश लेकर आए थे। अनेक बीच बीच में महापुरुष जन आते हैं जो भगवान के संदेश को विश्व भर में फैलाते हैं, तुकाराम महाराज, अनेक सारे हैं। तो प्रभुपाद भी ऐसे मैसेंजर है, एम्बेसडर हैं, रिप्रेजेंटेटिव है, सर्वेंट है, पीओ डिवोटी है, जो भगवान के संदेश को लोगों तक पहुंचाते हैं। और ये संदेश पहुंचेगा, ये संदेश को लोग अपनाएंगे तो उनके जीवन अवश्य ही मंगलमय होगा। मुझे लगता है कि आपको वहां बीमारी से पूर्णतः सुस्त होने तक रुकना चाहिए, और अपना लक्ष्य प्राप्त करने के बाद ही वहां से वापस आना चाहिए। तो समझ प्रभुपाद जैसे पहली बार पहुंचे थे, और कई मुश्किलात के बीच प्रभुपाद सोचे थे मेरी वीजा के पीरियड इतने ही दिन के है, और मुझे वापस से टिकट तो करना पड़ेगा। तो प्रभुपाद को जो जब उतरे बोस्टन बंदरगाह में, बोस्टन पोर्ट में, तो वहां पर प्रभुपाद प्रोसेसिंग कर लिए थे, जितना दिन का उनका वीजा पीरियड था वापस जाने की प्लान कर लिए थे। लेकिन सुमति महाराज जी कहते नहीं नहीं, आप वहां तब तक रहिए, यात्रा अभी मत करिएगा, पूरे सुस्त हो जाइए, सुस्त होने के बाद पुनः यात्रा करिएगा। तो प्रभुपाद जब जा रहे थे, ऐसा नहीं कि विमान सर्विस नहीं था, विमान सर्विस शुरू हो गया था, लेकिन प्रभुपाद पर उतने पैसा भी नहीं था। कृष्ण पे पूर्ण निर्भर है, कृष्ण क्या व्यवस्था करेंगे। उनको ये भी नहीं देखने के अवसर था कि मेरी शरीर खराब है, वृद्धावस्था है, मैं पानी समुन्द्र में यात्रा नहीं कर पाऊं, मुझे फ्लाइट टिकट चाहिए। नहीं नहीं, जो भी मेला चले आए एक्चुअली, क्योंकि कार्य बहुत महत्वपूर्ण है। प्रभुपाद जब पहली बार अपने गुरु महाराज से मिले थे, तो प्रभुपाद भी यही कहे थे कि गुरु महाराज, हमारे देश तो स्वतंत्र नहीं, इस संदेश को कौन लेगा। तो सुंदर बात भक्तिसिद्धांत महाराज कहते हैं, संसार की कोई परिस्थिति, कोई समय इस भगवत संदेश से दूर नहीं कर सकता, इस तुरंत आवश्यक है। तो भक्ति बहुत प्रायोरिटी है। ये आचार्य की अनुभूति है। तो इसलिए प्रभुपाद रुकते नहीं है कि कभी फ्लाइट टिकट मिलेगा, कभी सुविधाएं होगा, पता नहीं ये जीवन में मैं गुरु महाराज के जो आदेश को पूरा कर पाऊंगा, कि मुझे तुरंत करना होगा। गुरु महाराज कई बार स्वप्नादेश दे चुके थे, तो इसलिए कुछ सोचे बगैर प्रभुपाद जलदूत पर बैठ के आते हैं। और सुमति महाराज जी एक कामना करते हैं कि स्वामी जी आप मत आइएगा अभी, पहले अमेरिका में सुस्त हो जाइए, फिर आप यात्रा करिएगा। और साथ साथ खाली सुस्त नहीं होना है, अपने लक्ष्य हासिल भी करना है, तभी वापस आना है। तो भारत से बहुत सारे योगी, ज्ञानी, तपस्वी, अलग अलग प्रकार के आध्यात्मवादी अमेरिका विश्व भर के अलग अलग स्थान में जाते हैं, लेकिन कोई सफल होकर नहीं आया। लेकिन वास्तविक लोगों में परिवर्तन करने वाले प्रभुपाद हैं। आज विश्व भर में लगभग 60 करोड़ भगवत गीता वितरण हो चुका है 100 भाषाओं में से। और अनेक लोग स्वाभाविक रूप से भागवतों को अपनाए हैं, भक्ति को अपनाए हैं, और अपनाने के बाद जीवन को परिवर्तन अनुभव करते हैं। यही सफलता है। ये कार्य रुकेगा नहीं, ये कार्य और आगे बढ़ता जाएगा, अनेक लोग इसको अपनाएंगे। घर घर में भागवतम होगी, घर घर में चैतन्य चरितामृत होगी, घर घर में कलयुग के युग धर्म परिणाम होगी, तब जगत के अमंगल दूर होगा। पुनः ये धरती वैकुंठ लोक के समान हो जाएगा, जहां लोग मिलजुल कर रहेंगे, वापसी भेदभाव चला जाएगा। प्रभुपाद को तो साथ तो ये पत्र को पूरा करते हैं और लिखते हैं, यहाँ सब कुछ सामान्य है, अपने बारे में बताते हैं। सादर आपके शुभेच्छु सुमति महाराज जी।
तो सुमति महाराज जी लिखते हैं कि मैं आपके शुभेच्छु हूँ, आई एम ए वेल विशर लाइक। प्रभुपाद को पत्र की अंतिम पंक्ति विशेष महत्वपूर्ण लगी। उनके शुभेच्छु उनसे आग्रह कर रही थी कि वे अमेरिका में अपने उद्देश्य पूर्ति तक रुकें। तो देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। प्रभुपाद प्रभुपाद जब पढ़ते हैं, हमारी तरह पत्र नहीं पढ़ते हैं। व्हेन प्योर डिवोटी ही रीड्स आज परमात्मा इज स्पीकिंग थ्रू। तो आचार्य उनको परमात्मा दर्शन होता है, अपने गुरु के दर्शन होता है शब्दों में। हाँ, हाँ, कि श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती बात कहते हैं, चतुर्विधा श्री भगवत प्रसाद स्वादन्न तृप्तान हरिभक्त संगान कृतेव तृप्तिम भजत सदैव। मैं सदा भजन करता हूँ, सदा भजन करता हूँ। वंदे गुरु श्री चरणारविंदम भजत सदैव। सदा भजन करता हूँ। तो प्रभुपाद जब पढ़ते थे पत्र, खाली सामान्य पत्र की तरह नहीं कि गांव में कोई मिलिट्री नौकरी कर रहा है पत्र भेजा है। जो आचार्यगण कुछ चीज को पढ़ते हैं, उनकी भावना बहुत हाई होता है। वो शब्दों में उनको कृष्ण दिखने लगते हैं, अपने गुरु महाराज दिखने लगते हैं। ये सुमति मुरार जी नहीं बोल रहे हैं, साक्षात मेरे गुरु महाराज बोल रहे हैं ये संदेश के माध्यम से। मुझे करना क्या है? मैं तो सोच रहा था चला जाऊंगा, लेकिन मेरे गुरु महाराज सुमति मुरार जी के माध्यम से वास्तविक मुझे मेरे को बोल रहे हैं। दिस इज परमात्मा रियलाइजेशन, परमात्मा बोल रहे हैं, अनुभूति करते हैं। तो प्रभुपाद यहाँ लिख रहे हैं सत्स्वरूप महाराज कि प्रभुपाद को पत्र की अंतिम पंक्ति विशेष महत्वपूर्ण लगी। ऐसे सारे शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन विशेष जो भगवान के निर्देशन पत्र के माध्यम से मिल रहा है प्रभुपाद को। जैसे आप सब सुने होंगे, प्रभुपाद एक बार बैक टू गॉडहेड मैगजीन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, वितरण कर रहे थे, और अचानक एक स्कूल के लाइब्रेरी में पहुंचे। तो लाइब्रेरियन बोलने लगे, स्वामी जी ये क्या छोटी मैगजीन आप बेच रहे हैं, आपको तो महाकाव्य बनाना चाहिए। तो प्रभुपाद तुरंत कनेक्ट किए, मेरे गुरु महाराज बोल रहे व्यक्ति के माध्यम से कि मुझे अभी ग्रंथ प्रकाशन करना चाहिए। तो तुरंत प्रभुपाद चालू कर देते हैं भागवतम के अनुवाद। तो इसी प्रकार प्रभुपाद अमेरिका पहुंचने पर सुमति मोरारजी के पत्र से भी उनका अनुभूति होता है। ये मेरे गुरु महाराज कह रहे हैं सुमति मोरारजी के माध्यम से। क्या सुमति मोरारजी अपने को शुभेच्छु मानते हैं और मेरी शुभेच्छु आग्रह कर रहे हैं, क्योंकि जो साधु जन है, वैष्णव जन है, वो और किसी का दास नहीं, अपने भगवान या अपने गुरु के दास है। इसलिए वो हर शब्दों को, हर निर्देशों को कनेक्ट कर पाते हैं, कैसे गुरु मेरे गुरु महाराज बोल रहे हैं। अमेरिका में अपनी उद्देश्य पूर्ति तक रुकूं। तो प्रभुपाद को अंदर से निर्देशन मिल रहा है, पत्र के माध्यम से निर्देशन मिल रहा है, जो साक्षात वो अनुभव करे कि मेरे गुरु महाराज बोल रहे हैं कि मैं अपने उद्देश्य को पूर्ण करने तक अमेरिका में रुकूं। न्यूयॉर्क के अप्रवासी अधिकारियों को उन्होंने बताया था कि वे अमेरिका में 2 महीने रुकेंगे। मैं ऑलरेडी बता रहा था कि प्रभुपाद केवल 2 महीने का वीजा था, उसे ज्यादा रुकने का प्लान नहीं था। बटलर में 1 महीने के लिए मेरे जामीन हैं, उन्होंने सोचा। तो श्रीमान गोपाल अग्रवाल के घर की पते एड्रेस के अनुसार प्रभुपाद को वीजा मिली है, जामीन पत्र के अनुसार। तो 1 महीना बटलर में रहेंगे। उन्होंने सोचा उसके बाद कोई अवलंब नहीं है, अतः मैं संभवतः 1 महीना और ठहर सकता हूँ। इस तरह उन्होंने 2 महीने कहा था, किंतु सुमति मुरार जी उनके ठहरे ठहरे रहने पर जोर दे रही थी। तो सुमति महाराज चाह रहे हैं कि प्रभुपाद और वीजा एक्सटेंड कराएं, लेकिन और अपने जो महाराज के लक्ष्य आए हैं उसको पूरा करके ही वहां से निकले। इस तरह उन्होंने 2 महीने कहा था, किंतु सुमति जी महाराज जी उनके ठहरे रहने पर जोर दे रही थी। उन्होंने देख लिया था कि अमेरिका के निवासियों को धर्मोपदेश देने का संभावना अच्छी थी, किंतु उन्हें लगा कि उन्हें भारत से सहायता की आवश्यकता होगी। तो प्रभुपाद अडिग थे कि जो महान कार्य करने आए हैं अमेरिका में, कृष्ण भक्ति, श्रीमद् भागवतम, हरिनाम आदि के संदेश देंगे, लेकिन फिर भी प्रभुपाद भारत से सहायता आशा करते हैं। हम्म, कि कुछ सहायता मिलेगी तो कार्य बेहतर तरीके से होगा। समटाइम वही प्लान्स, हमारी योजना होती है और भगवान की
योजना को हमें निर्भर करना पड़ता है। जो भी हो, उन्होंने बटलर में काफी समय व्यतीत कर लिया था और अमेरिका में रुकने के लिए अब उनके पास केवल 1 महीना शेष था। इसलिए उन्होंने निर्णय किया लिया कि इसके पहले कि उनका समय पूरा हो जाए, वे न्यूयॉर्क नगर जाएंगे और वहां धर्म प्रचार करने का प्रयास करेंगे। किंतु इसके पहले वे फिलाडेल्फिया जाना चाहते थे, जहां उन्होंने पेंसिल्वानिया विश्वविद्यालय में एक संस्कृत प्राचार्य डॉक्टर नॉर्मन ब्राउन से मिलने का व्यवस्था की थी। तो अमेरिका के कैपिटल न्यूयॉर्क और प्रभुपाद बटलर पेंसिल्वानिया, एक छोटा शहर में उनका जामीन मिला था, पहुंचने का जो पत्र, आमंत्रण। लेकिन प्रभुपाद के लक्ष्य था, मैं अमेरिका के कैपिटल सिटी न्यूयॉर्क जाऊं, वहां प्रचार करूं, वहां संभावनाएं ज्यादा है। और न्यूयॉर्क जाने के रास्ते में उनका योजना था कि कहीं आमंत्रण मिला था फिलाडेल्फिया में पेंसिल्वानिया यूनिवर्सिटी, और वहां पर प्रोफेसर संस्कृत प्राचार्य नॉर्मन ब्राउन से मिलने की व्यवस्था की थी। श्रीमती अग्रवाल उन्हें विदा करते समय बहुत दुखी थी। श्रीमती अग्रवाल मतलब शेली अग्रवाल। श्रीमती अग्रवाल कौन है? गोपाल अग्रवाल की पत्नी श्रीमती शेली अग्रवाल। तो शेली अग्रवाल प्रभुपाद को विदा कर रहे हैं। देखिए, प्रभुपाद लगभग 1 महीना रहे कहाँ पर? बटलर पेंसिल्वानिया, गोपाल अग्रवाल के घर और पास में YMCA में। और प्रभुपाद प्रतिदिन आते थे इनकी सोसाइटी में। और शेली अग्रवाल भले ही स्वामी जी को पहले समझ नहीं पाए थे, लेकिन शुद्ध साधु के संगति में उनके प्रति आकर्षण उत्पन्न हुआ है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है एक्चुअली, साधु के संगति या साधु के प्रति आकर्षण होना। आसक्ति, साधु के आसक्ति संसार के आसक्ति को काट सकता है। तो शेली अग्रवाल स्वाभाविक प्रभुपाद के संगति के द्वारा आकर्षित हुए लगे हैं। प्रभुपाद की सदाचरण, प्रभुपाद के व्यवहार, प्रभुपाद की दिनचर्या, प्रभुपाद की करुणा, जो भी उनके अंदर दिव्य गुण हैं, उसके द्वारा शेली अग्रवाल आकर्षित हुए हैं। तो आज प्रभुपाद वहां से हम न्यूयॉर्क के प्रस्थान करेंगे। शेली अग्रवाल बहुत दुखी है। इट्स नॉट ह्यूमनली पॉसिबल दैट, बट प्रभुपाद ट्रांसफॉर्म देयर हार्ट। प्रभुपाद उनके हृदय परिवर्तन कर रहे हैं। तो शेली अग्रवाल स्वतः अनुभव कर रहे हैं कि स्वामी जी आज चले जाएंगे न्यूयॉर्क में, संघ से वंचित रह जाऊंगा। शेली अग्रवाल कहते हैं, 1 महीने बाद मैं स्वामी जी को सचमुच चाहने लगी थी। दिस द फीलिंग ऑफ शेली अग्रवाल। पहले तो कोई अतिथि आते हैं तो लगता है बहुत बाधक हैं। अरे हम तो स्टाइलिश व्यक्ति है, अंग्रेज व्यक्ति हैं, अमेरिका व्यक्ति है, ये पुराने ख्यालात वाली धोती लाल बेडशीट पहनने वाला साधु हमारे घर में रहेगा। मैं पहले दिन ऐसे सोचे होंगे। लेकिन रहते 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 प्रभुपाद की दिव्य स्थिति को देखते हुए शेली अग्रवाल प्रभुपाद के प्रति सचमुच उनको चाहने लगी थी। उनका मन नहीं कर रहा था कि प्रभुपाद यहाँ से जाए। एक पल की संगति इतनी दिव्य होता है। और जब निरंतर संग लेने के लालसा शेली अग्रवाल करते थे, तो उनका स्वाभाविक आकर्षण हो गया था प्रभुपाद के प्रति। प्रभुपाद ऐसे कुछ बोले नहीं थे उनको, ये नहीं इसलिए तुम सुलामला करो, ऐसे को नहीं बोले थे, नहीं। या तुम नॉनवेज छोड़ दो, ऐसे कुछ नहीं बोले थे। लेकिन अभी स्थिति आ गया था, समर्पण की स्थिति। जो आकर्षण आता है, समर्पण आ जाता है। कभी कभी हम शुरू में बोल देते हैं प्रभु आप सुलामला करो। अरे समर्पण पहले हो जाए, संबंध बढ़ जाए, तो फिर कुछ बोलेंगे तो व्यक्ति करने को तैयार हो जाएगा। लेकिन शुरू में कुछ नहीं हुआ, बोल देंगे तो मानेगा नहीं मानेगा कुछ पता नहीं है। तो प्रभुपाद कुछ नहीं बोले थे, ये नहीं बोले थे कि नॉनवेज छोड़ दो, इसलिए तुम चाय भी तो चाय छोड़ दो, नहीं बोले थे। लेकिन संगति प्रदान की है और सचमुच हृदय को स्पर्श कर गए हैं। तो कैसे प्रभुपाद चमत्कारी व्यक्तित्व हैं। ऐसे नहीं बहुत बड़े बड़े प्रवचन देकर उनके हृदय परिवर्तन कराए हैं। शुद्ध संगति के द्वारा बहुत दिव्य परिवर्तन होता है। मैं अपने आप को एक तरह से सुरक्षित अनुभव करने लगी और वे फिलाडेल्फिया जाने की इच्छा प्रकट करने लगे। हम्म, किंतु मैं सोच भी नहीं सकती थी। और यह बात मैंने उन्हें बताया कि वे 2 दिन के लिए फिलाडेल्फिया जाएंगे। वे वहां भाषण देने जा रहे थे और वहां से फिर न्यूयॉर्क। किंतु न्यूयॉर्क में वे कैसे, किसी को नहीं जानते थे। देखिए, कोई व्यक्ति नया शहर में जा रहा है, जो शहर उनके लिए अपरिचित है, कोई व्यक्ति नहीं जानता है या शहर के बारे में कोई जानकारी नहीं।
तो प्रभुपाद ऐसे जाते थे। भारत से कोई व्यक्ति अमेरिका भी जाएगा कोई कंपनी के नौकरी से, यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए, पढ़ाई के लिए, तो कुछ ना कुछ अपने पुराने दोस्त या किसी के माध्यम से जाता है कि मुझे दिक्कत ना हो, एयरपोर्ट में कोई लेने आ जाए, कोई रास्ता बता दे। तो प्रभुपाद को कुछ नहीं पता कहाँ जाएंगे, कौन सी पता नया शहर है, कभी गए नहीं है। तो सेली ये भी सोच रहे थे, लेकिन प्रभुपाद की कोई चिंता नहीं, कृष्ण है ना, कृष्ण कराएंगे। हम्म। किंतु वहां तो उनका कोई नहीं है। मैं कुछ सोच नहीं पा रही थी इस कल्पना से, मैं व्यथित हो उठी। तो सेली चिंतित हो जाते हैं कि स्वामी जी अकेले जाएंगे, हैं? न्यूयॉर्क जाएंगे अकेले, कैसे जाएंगे? ऐसा नहीं देखिए सेली तुरंत चल पड़े छोड़ने से भी नहीं। अ, उनके छोटा बालक ब्रिज है, बेटिया पामेला है, घर के काम काज है, तो तुरंत स्वामी जी के साथ जा भी नहीं पा रहे हैं। मुझे वह रात याद है जब वे 2 बजे प्रातः विदा हो रहे थे, तो प्रभुपाद आए थे भी सुबह 4 बजे, और यहाँ से निकल रहे हैं भी रात के 2 बजे। आप सोचिए, रात्रि के समय यात्रा कर रहे हैं प्रभुपाद। प्रातः 2 बजे माने रात्रि के समय होगा। मुझे याद है कि मैं वहां तब तक बैठी रही जब तक स्वामी जी प्रतीक्षा करते रहे कि गोपाल उन्हें बस पर चढ़ाने के लिए पीट्सबर्ग ले जाएंगे। हाँ। तो शैली अग्रवाल प्रभुपाद को भावनी विदाई दे रहे हैं, सी अप कर रहे हैं अपने घर से, और उनके पति गोपाल अग्रवाल प्रभुपाद को लेकर बस स्टैंड पर छोड़ने जा रहे हैं। बस टर्मिनल, बस पर चढ़ाने के लिए पीट्सबर्ग ले जाए। गोपाल ने कुछ रेजगारी की व्यवस्था की, और मुझे स्वामी जी को उनका यह समझाना याद है कि किस तरह छिद्र में सिक्के डालकर वे बस स्टेशन पर स्नान कर सकते थे, कारण स्वामी जी दिन में कई बार स्नान करते थे। तो शैली अग्रवाल गोपाल गोपाल अग्रवाल को बोले थे कि स्वामी जी को दिन में कई बार स्नान करना पड़ता है। देखिए अमेरिका में कड़ाके के ठंड है, और प्रभुपाद स्नान करने का नियम नहीं छोड़े थे, वहां भी स्नान करते थे। कभी दिल्ली में सर्दी आ जाते, लोग इतना ठंड लग जाता है कि स्नान नहीं करते हैं। हाँ, वैसे तैसे उड़े रहते हैं। हाँ, लेकिन वैष्णव जो क्लीन रहता है, क्लीनलीनेस, स्वच्छता ही शुद्धता की प्रतीक है। तो प्रभुपाद प्रतिदिन स्नान करते, कई बार स्नान करते थे अमेरिका के कड़ाके के ठंड के बावजूद। तो अमेरिका में सेली अग्रवाल बोले एक तरीका है कि कहीं कहीं बस स्टेशन पर स्नान करने की विधि है, कोई कॉइन डालेंगे तो वो सिस्टम ऑपरेट करने लगेगा। तो प्रभुपाद को कुछ सिक्का दिए थे, कॉइन्स, अमेरिकन कॉइन्स दिए थे, जिसके द्वारा प्रभुपाद सिक्के डालेंगे तो वहां स्नान कर सकते हैं। तो गोपाल सिक्के डालने के तरीका प्रभुपाद को समझा दिए थे। गोपाल ने उन्हें बताया कि यह कैसे किया जाता है, और न्यूयॉर्क में स्वचालित यंत्रों के विषय में भी उसने उन्हें बताया। तो देखिए, आज से कई वर्ष पूर्व यानी 1960 66 समय, 65 66, उस समय भी अमेरिका न्यूयॉर्क शहर आदि कितने एडवांस्ड है कि सेल्फ ऑपरेटेड है। हाँ, खोलने के लिए जैसे हम लोग कभी कभी देखते हैं ना, रेलवे स्टेशन पर कुकीज बिस्किट्स के डब्बा खोलने के लिए कभी कॉइन डालना पड़ता है, कुछ दूध निकालने के लिए कॉइन डालना पड़ रहा है। ये तो अभी आए हैं कुछ साल पहले, लेकिन अमेरिका में 60 65 के दशक में भी ये सब सेल्फ ऑपरेटेड है एक्चुअली। कॉइन डालो तो ऑटोमेटिक, नो ऑपरेटर। तो गोपाल उनको समझा दिए कैसे कार्य करता है। उसने उन्हें समझाया कि न्यूयॉर्क में वो क्या खा सकते थे और क्या नहीं। तो गोपाल वगैरह जानते थे प्रभुपाद बाहर जैसे नॉन वेज आदि खाते नहीं हैं, और कौन सी चीज शुद्ध रहेगा खा सकते हैं, उसके बारे में जानकारी दी, क्या खा सकते हैं क्या नहीं खा सकते हैं। गोपाल ने एक थैला में रख कर ये सिक्के दिए। तो कई सारे कॉइन, चेंज्ड कॉइन है, छुट्टा, प्रभुपाद को दिए ताकि वो स्नान करने समय, स्नान घर की अ, बक्सा में डालेंगे तो खुलेगा, ऑटो ऑटो ऑपरेशन करेगा। और इसी के साथ वे हमसे विदा हुए हो गए। सन्यासी के रूप में प्रभुपाद को एक स्थान पर रहने और फिर उसे छोड़कर दूसरे स्थान को जाने का अभ्यास हो गया था। तो ये सन्यासी है। सन्यासी के बारे में भगवत गीता के 6 अध्याय के श्लोक भी आता है, और 16वें अध्याय का, कि जो अभय सत्य संसुद्धि,
भय से रहित है सन्यासी, कहीं भी जा सकता है, जीवन के भय नहीं है, प्राण की भय नहीं, भगवान की सेवा है तो यू कैन टेक वेरी हेवी रिस्क, फ्री फ्रॉम फियर। तो सन्यासी के रूप में प्रभुपाद को एक स्थान पर रहने और फिर उसे छोड़कर दूसरे स्थान को जाने का अभ्यास हो गया था। तो सन्यासी मीन्स परिव्राजक, कीप ट्रैवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो चार प्रकार के स्तर है सन्यास का: कुटीचक, बहुदक, परिव्राजक, परमहंस। द फोर स्टेजेस ऑफ सन्यास। एक है कुटीचक। कुटीचक मतलब कुटिया बनाकर एक स्थान में भजन करना, गांव से हटकर एक कुटिया बनाना और कुटिया में रहकर भजन करना, कुटीचक। दूसरा है बहुदक। बहुदक का अर्थ क्या है कि बहुत तीर्थों में भ्रमण करना, भजन करना, बहुदक। उदक मीन्स तीर्थ, जल, पानी, बहुदक। तीसरा है परिव्राजक। परिव्राजक मतलब जो अलग अलग स्थान में भ्रमण करते हैं, भगवान के संदेश के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान में जाते हैं, परिव्राजक। और चौथा है परमहंस, जो भक्ति में संन्यास के सबसे परम स्थिति। परमहंस जैसे भक्ति विनोद ठाकुर से अंतिम में बाबा जी यानी परमहंस वेश को धारण किए, जो एक स्थान में भजन करते हैं, निरंतर भजन करते हैं, चौबीसों घंटा भजन करते हैं, वो परमहंस स्तर है। गौर किशोर दास बाबा जी, जगन्नाथ दास बाबा जी, भक्ति विनोद ठाकुर, हाँ, आदि परमहंस बाबा जी थे एक्चुअली। तो प्रभुपाद को एक स्थान छोड़कर दूसरे स्थान जाने में आदत हो गई थी। वो एक भिक्षु धर्म प्रचारक के रूप में उन्हें बटलर वाईएमसीए का शांत जीवन परित्याग करने में किसी प्रकार की मनोव्यथा की अनुभूति नहीं हो रही थी। तो सबसे आइडियल जो परिव्राजक है नारद मुनि। नारद मुनि जब दक्ष के कई संतानों को भक्त बनाए तो साप मिला कि आप एक स्थान पर नहीं रह सकते, आपको भ्रमण करना पड़े, 3 दिन से एक स्थान, ज्यादा दिन, 3 दिन से ज्यादा एक स्थान पे नहीं रह पाए, आप घूमते रहेंगे घूमते रहेंगे। हाँ, तो ये कहते हैं सांप नहीं आशीर्वाद है। तो साधु संत इसलिए भ्रमण करते रहते, एक स्थान से आसक्त नहीं कि नहीं मुझे बड़ा सुविधा मिल रहा है, जगत तो विपद का घर है, डेंजर है। नहीं, जगत कल्याण तो भ्रमण करते हैं, जानते हुए जगत डेंजर स्थान है। तो भ्रमण भगवान की संदेश फैलाने के लिए, जगतवासियों की कल्याण हेतु ये कठिनाई उठाते हैं। तो ट्रैवल करना सहज नहीं, कितनी पीड़ा है, कितनी तकलीफें हैं, लेकिन भगवान की जगत कल्याण हेतु, भगवान के संदेश को फैलाने हेतु संन्यास एक कष्ट उठाते हैं। तो आप देखिए, जवान अवस्था तो ठीक है, संन्यास अवस्था में व्यक्ति बाहर रूप से वृद्ध हो जाता है। हाँ, उस समय ट्रैवल नहीं करना होता, बट बैठने के समय हो जाता है, लेकिन फिर भी वो सारे कष्ट उठा के जगत के कल्याण कार्य में लगे रहते हैं। तो इसलिए हमें देखना चाहिए कि हमारे गुरु वर्ग, आचार्य वर्ग कैसे कठिनाई उठाते हैं भगवान के संदेश को प्रचार हेतु। हम्म। तो बटलर या वाईएमसीए सुखद स्थान था, प्रभुपाद चाहे वहीं रह रहते, लेकिन फिर भी वो न्यूयॉर्क की ओर बढ़ते हैं। एक भिक्षु धर्म प्रचारक के रूप में उन्हें बटलर वाईएमसीए का शांत जीवन परित्याग करने में किसी प्रकार के मनोव्यथा की अनुभूति नहीं हो रही थी, और उन्हें उस घरेलू आवेश आवास से कोई आसक्ति नहीं थी जहां वे भोजन बनाया करते थे और शैली अग्रवाल के वैक्यूम क्लीनर, फ्रोजन बर्फ में जमे हुए खाद्यान्नों को और अमेरिका जीवन विधियों के बारे में बात करते थे। तो प्रभुपाद अमेरिका बड़े संघर्ष करके पहुंचे, लगभग 35 दिन की जलदूतों में समुद्र की यात्रा करके, और बटलर पहुंचने के बाद स्वाभाविक स्थिति में है, आरामदायक स्थिति, लेकिन उसको भी त्याग कर देते हैं, आगे न्यूयॉर्क की ओर बढ़ते हैं। हम्म, उनको कोई आसक्ति नहीं था, सुविधाओं से आसक्ति नहीं, बना बनाए यहाँ फ्रोजन फूड आ रहा है, वैक्यूम क्लीनर है, फ्रीज है, भोजन बनाने के लिए सब सुविधा है, मैं तो न्यूयॉर्क जा रहा हूँ, वहां कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा, कौन होगा नहीं होगा, कुछ नहीं सोचते हैं, चल पड़ते हैं। तो हमारी सन्यासी लोग भी ऐसे ही ट्रैवल करते हैं, जैसे परम पूज्य जयप्रताप महाराज का वर्ल्ड रिकॉर्ड है सबसे ज्यादा ट्रैवल करने का, सबसे ज्यादा लगेज कैरी करने का। महाराज जब चलते हैं बड़ा बड़ा सूटकेस लेकर जाते हैं, बहुत भारी। हम्म, कि सबसे विश्व में सबसे
जो ट्रैवल के रिकॉर्ड है महाराज का है, हम वर्ल्ड रिकॉर्ड जिसने, बहुत ज्यादा ट्रैवल करते हैं। तो कितने कठिन है, अभी भी बंद नहीं है इसे शारीरिक स्थिति बाहरी रूप से, उसमें भी महाराज विदेशों में भ्रमण करते हैं। अभी दिल्ली थे कुछ दिन, फिर लंदन के ओर प्रस्थान की। तो संसार में कितने प्रकार के लोग कितने बातें करते हैं, लेकिन साधु जगत कल्याण के लिए सदा भ्रमण करते रहते हैं। किंतु वे बटलर क्यों गए थे और वे न्यूयॉर्क क्यों जा रहे थे? वो उसे कृष्ण का अनुग्रह मानते थे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। डिवोटी परसीव कृष्णस मर्सी एवरीवेयर, कृष्ण की कृपा मानते हैं। चाहे मैं वृंदावन में रहूं, बटलर में रहूं, न्यूयॉर्क में रहूं, ये कृष्ण की अनुग्रह है, कृष्ण की कृपा है, जिस कारण मैं भ्रमण करना जा रहा हूँ। तो यहाँ पहले सवाल पूछते हैं, ससुर महाराज जो लिख रहे हैं इसको बोलते हैं, किंतु ये बटलर क्यों गए थे? हमारे मन में प्रश्न है, बटलर क्यों गए थे? लोग घूमने गए थे, सेलिया ओवरऑल के घर बढ़िया खाने गए थे? नहीं नहीं नहीं, कृष्ण की कृपा अनुग्रह था। और वहां से न्यूयॉर्क क्यों जा रहे हैं? हाँ हाँ, अमेरिका की कैपिटल सिटी थोड़ा देखने जाऊंगा, कैसे बढ़िया बढ़िया दुकानदार दुकान घर वगैरह है। नहीं नहीं, वो प्रचार के लिए जा रहे हैं। कृष्ण के अनुग्रह है, कृष्ण की असीम कृपा है। कृष्ण का सच्चा भक्त होने के नाते वे अपने आप को कृष्ण भावनामृत के वितरण का एक साधन बनाना चाहते थे। सो दिस द मूड ऑफ ए प्योर डिवोटी, टू बिकम एन इंस्ट्रूमेंट, डांसिंग पॉपेट इन द हैंड ऑफ कृष्ण। कि अपने आप को कृष्ण के सामने कठपुतली बना के चलते थे। हैं? तो कृष्ण भक्त का यही मूड है कि कृष्ण भावनामृत के वितरण के लिए एक साधन बनना चाहते थे। साधन मीन्स इंस्ट्रूमेंट। कृष्ण के हाथ में कठपुतली बनना चाहते, कृष्ण जैसे नचाएंगे वैसे नाचूंगा। हाँ, इसलिए प्रभुपाद वो जलद भजन में कहते हैं, अथच च प्रभु हमारे नाचाते, नचाओ नचाओ नचा नचाओ से मोते, कास्टेर पुतली समा नचाओ से मोते। कि प्रभु मुझे लाए हो अमेरिका क्यों? नचाने के लिए। आप नचाने लाओ तो नचाओ। कैसे नचाओ? ना कष्ट, काठ के पुतला के समान मुझे नचाओ, कठपुतली के समान नचाओ, नचाओ नचाओ मुझे नचाओ। तो कृष्ण भावनामृत का वितरण कर लिए कृष्ण का एक साधन, इंस्ट्रूमेंट बनना चाहते थे। बटलर में उनका रुकना सहायक सिद्ध हुआ। उन्हें आमरी के जीवन का प्रथम कोटि का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो गया था, और उन्हें इसका विश्वास हो गया था कि उनका स्वास्थ्य ठीक है और उनका संदेश लोगों तक पहुंचा जा सकता है। तो इस अध्याय के शीर्षक क्या था कि प्रथम परीक्षण की भूमि। परीक्षण की भूमि मतलब क्या है कि अमेरिका मुझे सूट करेगा तो मैं अमेरिका लोगों तक कम्युनिकेट कर पाऊंगा, अमेरिका से मुझे रहना आसान होगा। तो परीक्षण करते हैं, टेस्टिंग फेज, टेस्टिंग फील्ड है कौन? बटलर। जब बटलर में ठीक ठाक हुआ परीक्षण, सक्सेसफुल हुआ टेस्टिंग, जैसे मिसाइल टेस्टिंग होता है, अग्नि, आकाश, क्षेपणास्त्र, सब मिसाइल्स। तो इसी प्रकार प्रभुपाद का टेस्टिंग फील्ड था कौन सा? ना, बटलर। कि अमेरिका मुझे सूट करेगा कि नहीं, अमेरिका लोग अच्छे से बात करेंगे कि नहीं, मेरी संदेश को लेंगे कि नहीं, यही टेस्ट हो जाए। कहाँ? ना, बटलर में टेस्ट ही हो जाए। हम्म तो बटलर पहले पहुंचने का आना कुछ बेकार नहीं गया। तो विश्व में अनेक शहर है, लेकिन प्रभुपाद अमेरिका को चुने, क्योंकि अमेरिका को पूरे विश्व जगत फॉलो कर रहा था। विश्व के अग्रणी शहर में से है, मोस्ट डेवलप्ड कंट्री है, विकसित राष्ट्र में से है। और फिर भी अमेरिका में अनेक शहर है। हाँ, अमेरिका की कैपिटल न्यूयॉर्क है, लेकिन प्रभुपाद आप पहुंचते हैं बटलर में। तो बटलर क्यों आए? लेकिन बटलर आना बेकार रहा कि नहीं? नहीं, बेकार नहीं। बटलर आना भी सहायक सिद्ध हुआ। क्यों? उनके अमेरिका जीवन के प्रथम कोटि के व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो गया है कि अमेरिका में कैसे रहना है, मौसम कैसा होता है, ठंड बर्दाश्त होगा कि नहीं, अमेरिका लोग कैसे होते हैं, सब कुछ अनुमान लग गया उनको। वहां रहकर वो टेस्ट कर लिए। हम्म और स्वास्थ्य ठीक रहता है कि नहीं, ठंड ज्यादा है मैं बर्दाश्त कर पाऊंगा कि नहीं, लोगों तो कैसे पहुंचा जा सकता है, लोगों से कैसे आदान प्रदान किया जा सकता, सब कुछ उनका टेस्टिंग हो गया। उन्हें प्रसन्नता थी कि अमेरिका में भारतीय शाकाहारी भोजन की आवश्यक वस्तुएं मिल सकती थी और लोग उनकी अंग्रेजी समझ सकते थे। तो प्रभुपाद के मन में ये शंका था, अरे अमेरिका में तो कुछ खाने को मिलेगा ही नहीं,
खाली तो नॉनवेज ही लोग खाते हैं। नहीं, आवश्यक भारतीय वस्तु भी मिल जाता है। अमेरिकन स्टोर हो गया है। ये तो प्रभुपाद 60 के दशक में गए थे, लेकिन अभी तो अमेरिकन स्टोर खोलने लगा है। तो आवश्यक की वस्तुएं मिल जाती हैं, फल साग सब्जी। ऐसा कि नहीं मिलता है, नहीं है, मिल जाती है। और साथ साथ प्रभुपाद को और एक चिंता क्या था, मैं तो बंगाली स्पोकन हूँ, मेरी एक्सेंट इंग्लिश तो बंगाली एक्सेंट है, क्या अमेरिकन लोग तो अलग टाइप के इंग्लिश बोलते हैं, मेरी बात बोली समझ पाएंगे? तो ये भी प्रभुपाद को श्रद्धा हुई कि हाँ, मेरी बोली भी अमेरिका में लोग समझ लेते हैं। ये तो बाहरी चीज है, वास्तविक कृष्ण कराएंगे, इसमें कोई बाधा उत्पन्न नहीं होगा। उन्हें इसका भी पता चल गया था कि इधर उधर दिए गए एक भाषण का महत्व सीमित था, और यद्यपि वहां के जड़बद्ध धर्मों की ओर से उनका विरोध होगा, किंतु व्यक्तिगत रूप से वहां के लोग उनका भाषण सुनने में रुचि रखते थे। तो प्रभुपाद की ये भी एक डर था, या ये भी एक मन में प्रश्न था कि कहीं ईसाई समुदाय प्रभुपाद के धर्म प्रचार का विरोध तो नहीं करेंगे, या कोई भाषण सुनने, उनके व्याख्यान सुनने कोई नहीं आएगा, ऐसा तो नहीं होगा। तो प्रारंभिक दौर है, इसलिए प्रभुपाद इसके बारे में सोचते हैं। कई पहलू पे चिंता करना पड़ता है प्रचारकों का। जब हम दूसरे देश में प्रचार करने जाते हैं तो वहाँ के स्थान काल पात्र में कैसे विरोध होगा, क्या होगा। तो प्रभुपाद ये भी सोचते थे कि मैं जब वहां पर व्याख्यान रखूंगा तो क्या अमेरिका वासी आग्रह लेकर सुनेंगे, क्या वहाँ की ईसाई धर्म लोग विरोध तो नहीं करेंगे, कई प्रकार की समस्या तो नहीं आएगी। इस मन में प्रश्न चल रहा था। लेकिन ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला। प्रभुपाद की अनुभूति हुई कि अमेरिका वासी भी आध्यात्मिकता में रुचि रखते हैं, कथा व्याख्यान सुनने के लिए लालायित रहते हैं, रुचि रखते हैं एक्चुअली। तो प्रभुपाद को सब जगह विरोध नहीं हुआ। एक बार प्रभुपाद को ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न के लाट्रो यूनिवर्सिटी में विरोध हुआ था। हम्म, कि आप क्यों आए हैं, हैं? आप जीसस के बारे में क्या कहते हैं, बहुत तीव्र विरोध टाइप का हुआ था। तो प्रभुपाद कुछ रिएक्टिव नहीं हुआ थी। वो वीडियो आप देख सकते हैं, लाट्रो यूनिवर्सिटी मेलबोर्न में। तो प्रभुपाद के मन में ये शंका चल रही थी, हम्म, कि कहीं कुछ विरोध तो नहीं होगा। हाँ, लेकिन प्रभुपाद ये निष्कर्ष पे पहुंचे कि वो, हाँ, रुचि रखते हैं सुनने के लिए। 18 अक्टूबर को वे बटलर के फिलाडेल्फिया होते हुए न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुए। तो इस प्रकार प्रभुपाद बटलर छोड़ते हैं, पेंसिल्वानिया, गोपाल अग्रवाल शैली अग्रवाल के घर, और आगे न्यूयॉर्क के ओर प्रस्थान करते हैं। बीच में पेंसिल्वानिया, सॉरी, फिलाडेल्फिया में जो पेंसिल्वानिया यूनिवर्सिटी, वहाँ के प्रोफेसर श्रीमान नॉर्मन बाउन से मिलते हुए जाएंगे, संस्कृत के प्राध्यापक। तो इस प्रकार ये 13वीं अध्याय संपन्न हुआ। अगला अध्याय के शीर्षक है एकाकी संघर्ष, जो प्रकरण 14 है। हाँ, तो प्रभुपाद अभी बटलर, उनकी यात्रा पूरी हो चुकी है। न्यूयॉर्क कर प्रस्थान करने से पहले वो फिलाडेल्फिया जा रहे हैं, और फिलाडेल्फिया में पेंसिल्वानिया यूनिवर्सिटी होते हुए जाएंगे। तो पेंसिल्वानिया यूनिवर्सिटी में क्या होगा, एकाकी संघर्ष कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ तो बटलर में गोपाल अग्रवाल के परिवार सहायता करता था, शैली अग्रवाल उनके प्रति आसक्त हो गए थे, स्थिति सामान्य हो गया था। लेकिन एक ऐसे नया जगह में जा रहे हैं, फिलाडेल्फिया हो चाहे न्यूयॉर्क हो, जहाँ कोई जानता नहीं है, ना शहर भी अपरिचित है, स्थान भी अपरिचित है, कोई व्यक्ति भी जानने वाला नहीं है। ऐसे स्थान में प्रभुपाद जा रहे हैं, एकाकी कैसे संघर्ष करेंगे, इसके बारे में हम अगला बार पढ़ेंगे। फिर ये समय हो गया है, यह अध्याय हम पूरा करते हैं, अगले बार नया अध्याय शुरू करेंगे। ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा आ, प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अब आप जिन भक्तों में जिनका प्रश्न है वो एक बार हैंड रेस करके प्रभु जी से प्रश्न पूछ सकते हैं। अभी समय है हमारे पास 10 मिनट का, लेकिन हैंड रेस करिएगा। प्रभु जी जिनका नाम लेंगे वो अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्णा। सर्वगण नरहरि प्रभु हाथ उठाए हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। यस प्रभु जी। प्रभु जी, हम अपने जीवन में कैसे समझें कि ये मुझे जैसे प्रभुपाद श्रीमती मुरारजी की भाषा को समझे कि गुरु का आदेश ही है, ऐसा समझे, तो हम अपने जीवन में इसको कैसे समझें? तो ये बहुत परिपक्व अवस्था की स्थिति है, परमात्मा बोलना या गुरु बोलना।
हाँ, प्रभुपाद के जीवन में अनेक परिस्थिति ऐसे आया जो उनके जीवन चरित्र में लीलामृत आदि में वर्णन है कि जब भी गुरुवर कुछ निर्देश देते हैं तो जो गंभीर भक्त हैं उनको संकेत मिलने लगता है। हाँ, क्योंकि उनकी मिशन है, जो कार्य करना है उनको वही गंभीरता चलती रहती है, इसलिए उनको दिखने लगता है कि गुरु के आदेश ये करना है। तो हम भी जो कार्य कर रहे हैं अपने जीवन में, गुरु साधु के निर्देशन पर कर रहे हैं, कृष्ण भावनामृत तरीके से करने का प्रयास कर रहे हैं, तो भी गुरुवर्गों के हाथ देख पाएंगे कि ये कार्य सफल हुआ उन सब की कृपा के कारण। चाहे मुझे नौकरी कर रहा हूँ, व्यापार कर रहा हूँ, कृष्ण भक्ति का अनुशीलन कर रहा हूँ, कुछ जागतिक कार्य कर रहा हूँ। हाँ, तो इसमें हम उनके हाथ देख सकते हैं कि ये कार्य को मैं सफलतापूर्वक कर पाया, कृष्ण भावनामृत तरीके से कर पाया। इसका श्रेय गुरु वैष्णव को जाता है, जिनके कृपा कृपा के कारण एक कार्य को मैं अच्छे से कर पाया। आभार अनुशीलन करना चाहिए। तो प्रभुपाद की स्थिति के अनुसार हमारा मैच नहीं करेगा फ्रीक्वेंसी, लेकिन हम इस प्रकार अपने स्थिति में इसको अनुशीलन कर सकते हैं। हरे कृष्ण। और किसी को कुछ, न मैं प्रश्न करूं? टाइम कितना बचा है? तो जी अभी है 7 मिनट है अभी तो। हाँ, किसी को प्रश्न है? नहीं तो मैं करूं प्रश्न। किसी को जिज्ञासा है संबंधित? प्रभु जी मेरा एक थोड़ा जेनरिक प्रश्न है प्रभु जी। हम्म। लेकिन हम जब क्वेश्चन आंसर की बात करते हैं, इस पे चर्चा वार्तालाप करते हैं, तो जैसे अब आप किसी चीज को, किसी भी फिलॉसफी को, किसी भी संप्रदाय की शिक्षाओं को अगर आप एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ ये बिल्कुल सही है, और अब हमें उन पे काम करना है, ठीक है, तो उसमें प्रभु जी प्रश्न जब मन में आते हैं प्रभु जी, तो क्या प्रश्न आना जरूरी है प्रभु जी क्या? ये मैं थोड़ा समझना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैंने देखा है प्रभु जी कई बार भागवतम की कक्षाओं पे ना प्रभु जी बहुत डीप में जाके चीजें डिस्क पूछी जाती हैं। अगर ऐसा होता तो क्या होता, अगर ऐसा होता तो क्या होता, ऐसा क्यों नहीं किया गया। लेकिन अगर जहां पर तक हमारा, अगर हम शरणागति के स्तर शरणागत हो जाएं और ये समझ जाएं कि भगवान की जो शिक्षा है या गुरु की जो शिक्षा है उनका हमें अनुपालन करना है, पालन करना है, और अगर कहीं नहीं हो पा रही है चीजें तो वो हमारे अंदर कमी है जिसे हमें दूर करना है उनकी शिक्षाओं का पालन करके, तो क्या बहुत ज्यादा टेक्निकल प्रश्न रेज करना क्या आवश्यक है क्या प्रभु जी? हम्म। तो प्रश्न करने की मूड क्या है हमें समझना चाहिए। हम्म। शरणागति के तीन विधि है, तद विधि परिपाकेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानेन तत्त्वदर्शिनम्। हाँ, तो तीन विधि है। समर्पण, सेवा, और सेवा समर्पण बढ़ाने के लिए प्रश्न। प्रश्न इसलिए क्या, परिप्रश्न शब्द का अर्थ है प्रकृष्ट रूपेण प्रश्न। हाँ, कि मैं कैसे और बेहतर सेवा कर सकता हूँ, इसलिए प्रश्न कर रहा हूँ। तो मेरी मन में कहीं दुविधा रहेगी, द्वंद्व रहेगी, या जो चीज बताई गई मैं व्यावहारिक से समझ नहीं पाया, तो इसके लिए दिशा मिलेगी। कहीं जैसे हमें श्रवण में कहीं क्वालिटेटिव नहीं हो पाई होगी, कहीं हम इनअटेंटिव हो गए, हम कोई विषय को पकड़ नहीं पाए होंगे, या कुछ हमें थ्योरी प्रैक्टिकल समझ नहीं आया होगा कि इसकी रियल पहलू क्या है। तो फिर प्रश्न किया जाता है चीजों का बेहतर एंगल से समझने के लिए। तो प्रश्न आना जरूर नहीं, किसी के क्षेत्र में पूरी तरह से समझ आ भी जाता है, और किसी किसी के मन में शंकाएं होती है, या कुछ उससे लेकर कुछ नया सवाल उत्पन्न हो सकता है। और सब प्रश्न पूछने की यही मूड है कि कैसे और बेहतर सेवा कर सकता हूँ हम जो तीन विधि के तहत। मैं इसलिए प्रश्न कर रहा हूँ कि प्रश्न कोई चैलेंजिंग नहीं, या मेरी कोई दिखावटी नहीं। प्रश्न इसलिए कर रहा हूँ कि भगवान की सेवा और बेहतर कर पाऊँ, या जो चीज भगवान मुझे कृपा रूप में इस शब्द ध्वनि में देना चाहते थे, तत्वदर्शी विज्ञान के माध्यम से, तो मैं उसको आज ग्रहण कर पाऊँ, इस कृपा को धारण कर पाऊँ। कुछ विषय जो मैं प्रभुपाद की शिक्षाओं से, लीलामृत की शिक्षा से, प्रभुपाद के जीवन से अपने साथ लिंक करके कुछ समझ पाऊँ, मैं अपने जीवन पे ले पाऊंगा इसको। अन्यथा सुने, कुछ लिंक नहीं कर पाए, हमारा जीवन वही, प्रभुपाद आकर संग देकर चले गए, उनके दिव्य चरित्र आया, हम सब पूरा आउटलोड कर लिया, अपलोड अनलोड कुछ नहीं, सब निकल के चला गया। लेकिन चर्चाएं जब करते हैं वो चीजें ताजा होती है, और कोई छोटी सी बातें भी चर्चाओं में जो होती है, भक्ति में जो तत्व है, जो सिद्धांत है, लगभग उसी सिद्धांत के इर्द गिर्द सारे घूमता है, लेकिन हम भूल जाते हैं पुनः। तो पुनः वो टच ही आता है कि कई एक पॉइंट, कुछ भी जो चीजें हैं, हम उसे तो सारा का सारा साराग्राही नहीं हो, सारग्राही हो, कुछ भी समझ जाएं, और उसको ही पहलू के चर्चा में तरफ पुनः आ जाएगा, हमारे ताजा होगा,
और उसी को हम लेंगे तो पुनः हमें दिव्यता अनुभूति होगी और अपनी सेवा में सुधार ला सकते हैं। इसलिए हम प्रश्न करते हैं। तो जरूर नहीं प्रश्न आएगा, लेकिन हाँ, मन में अगर कुछ शंका है दबा के नहीं रखना चाहिए, पूछना चाहिए। तो प्रश्न दो प्रकार के होते हैं, जैसे आपको या तो बिल्कुल समझ नहीं आया, प्रभु क्लास सुने थे, हाँ सुने थे, कुछ याद है, कुछ नहीं याद है, सब चला गया। या दूसरा है कुछ सुन रहा था, कुछ और कार्य कर रहा था, वो भी प्रश्न नहीं आएगा। या कोई सुन रहा था कुछ और तो प्रश्न क्यों करते हैं? क्या जो आप बोले मैं वैसे ही यथारूप स्वीकार किया ना, कुछ अलग सलग गलत सलत लेके स्वीकार कर लिया, ये भी चेक करना होता है। प्रश्न करने का और एक मूड होता है कि आई एम आस्किंग टू चेक दैट मैं जो अंडरस्टैंडिंग किया हूँ आप वही बताना चाह रहे थे, कुछ और बताना चाह रहे थे। कभी स्पीकर कुछ बताया, मैसेज ट्रांसमिट हुआ, और रिसीवर एंड पे कुछ और अर्थ निकाल लिया उसका, ये भी गड़बड़ हो सकता है, ट्रांसमिशन लॉस हो सकता है। इसलिए प्रश्न किया जाता है। सो डिफरेंट एंगल्स ऑफ रीजन से क्यों प्रश्न किया जाता है। ओके, हरे कृष्ण। आशीष प्रभु, प्रतिमा माता जी हाथ खड़ी करे, तू हटा दी, आशीष प्रभु लिए। यस, अनम्यूट करिए, म्यूट है आप शायद, अनम्यूट करिए। नाम महिमा प्रभु, अनम्यूट करा दीजिए उनको। तो जी इनको अनम्यूट कर दिया, आई थिंक उनके एंड पे कुछ प्रॉब्लम है साउंड में। तो आप टेक्स्ट टेक्स्ट कर सकते हैं अगर आपको ऑडियो नहीं पहुंच पा रहा है। आशीष प्रभु आपका ऑडियो नहीं आ रहा है। प्रतिमा प्रतिमा माता जी आप पूछ लीजिए पूछ प्रश्न। लीजिए, वो टेक्स्ट कर लेंगे नहीं तो। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रभु जी थोड़ा पुष्टि मार्ग के बारे में बताइए, क्योंकि ये मैंने बहुत बार सुना है। हाँ, जो थोड़ा सा। बल्लवाचार्य जी की संप्रदाय पुष्टि मार्गी कहते हैं, उसमें राधा रानी नहीं रहते हैं, बाल कृष्ण की पूजा करते हैं। तो ये गुजरात महाराष्ट्र के अनेक प्रांत पर ये बल्लवाचार्य, इवन वृंदावन में कुछ बल्लवाचार्य जी के संप्रदाय भी हैं। तो ये पुष्टि मार्गी हैं, जो राधा कृष्ण के बाल गोपाल रूप में सेवा करते हैं, वात्सल्य भाव में। ठीक है, ओके। आशीष को टेक्स्ट कर रहे हैं, नहीं हम विराम देंगे फिर, नहीं तो। प्रभु जी ये जो पुष्टि मार्ग आपने बताया ये चार संप्रदाय का ही पार्ट है प्रभु जी, आगे की लीनेज चाहिए। ये मुख्य चार में नहीं आते, एक शाखा के तहत आते हैं, जैसे अच्छा। हम्म, ओके। ठीक है, आई थिंक मुझे और किसी भक्त का भी प्रश्न नहीं है। तो 9 भी बज गया, समय हो गया है। तो अब हम विराम दे सकते हैं। थैंक यू सो मच प्रभु जी। अच्छा, रुकिए। आई थिंक प्रश्न आ गया है प्रभु जी आशीष प्रभु का। पढ़िए थोड़ा। प्रभु जी इनका प्रश्न है कि जस्ट हैड ए डाउट रिगार्डिंग दी लीला वेयर प्रभुपाद हैड ए हार्ट अटैक ड्यूरिंग क्रूज शिप। If he was directly under Krishna's supervision, what was the higher meaning regarding that heart attack? हम्म तो रुद्र क्यों आया? तो ये जब मेरे भक्त जो है वो संसार की कोई स्थिति से बाहरी रूप से प्रभावित नहीं होते हैं। सो डिवोटी एक्ट्स लाइक ऑर्डिनरी ह्यूमन बींग्स। जैसे श्रीपाद माधवेंद्र पुरी पाद जब अंतिम समय में रेमुणा में समय व्यतिक्रम कर रहे थे, तो बाहरी रूप से वो इनवैलिड हो गए थे, मलमूत्र त्यागते थे, लेकिन कृष्ण चेतना में मग्न थे। उनके शिष्य ईश्वर परिपाद सेवा करते थे, और वो हमेशा यही प्रार्थना करते थे, अय दीन दयार्द नाथ मथुरा नाथ कब अवल किसी में। तो वैष्णव में भी एक्सटर्नली इनवैलिड, शारीरिक स्तर से ऊपर होता है वैष्णव। तो रोग बीमारी ये सब संसार के नियम हैं, तो शरीर उसी से गुजरेगा। लेकिन वैष्णव इज बियॉन्ड बॉडी। अनेक उदाहरण है इसमें, जैसे जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज 140 की आयु में टोकरी में बैठे हैं, लेकिन जैसे वो महाप्रभु की लीला स्थली को देखे, यही नहीं हमारे जन्म स्थान करके नाच के कूदने लगे। सो वैष्णव इज बियॉन्ड बॉडीली लेवल, बट स्टिल ही अबाइड्स बाय द बॉडीली थिंग्स ऑफ दिस वर्ल्ड रूल्स, लाइक जो जगत के नियम हैं एक सामान्य व्यक्ति के भांति रहते हैं, लेकिन वो शरीर से परे हैं। और एक दृष्टांत मिलता है गंगा नारायण चक्रवर्ती और नरोत्तम दास ठाकुर के। तो गंगा नारायण चक्रवर्ती जब नरोत्तम दास ठाकुर जी के पास जाते हैं, बहुत वृद्ध हो गए थे, कहते महाराज मैं आपकी निंदा नहीं सुन पा रहा हूँ, यहाँ सामान्य ब्राह्मण लोग जो अम, जाति ब्राह्मण लोग आपकी निंदा कर रहे हैं कि शूद्र होकर ब्राह्मणों की दीक्षा प्रदान कर रहा है। गुरुदेव हम आपकी निंदा नहीं सहन कर पाए, हम इसे प्राण गवा देंगे, आपकी निंदा नहीं सुनना चाहते हैं। तो तुरंत नरोत्तम दास ठाकुर खड़े होते हैं और नाचने लगते हैं, कि दिखाने के लिए वैष्णव कभी देहात्म बुद्धि पर नहीं होता है। सो प्रभुपाद सीम्स लाइक एक्सटर्नली सफरिंग हार्ट अटैक, बट ही इज फुल्ली अब्सॉर्ब्ड इन कृष्ण। तो वैष्णव ये शारीरिक कष्ट ये सबसे प्रभावित नहीं होता है। हाँ, मैं आज सुबह एक सुंदर बात सुन रहा था
कि भक्तिसिद्धांत महाराज जब अंतिम पड़ाव में थे तो बीमारग्रस्त थे, बाहरी रूप से बीमार है। वैष्णव तो बीमारी भी स्पर्श नहीं करता है। वैष्णव मुक्त जीव के 8 लक्षण है: सत्य संकल्प, सत्य निष्ठा, बी रोग, बी जरा, अनेक लक्षण, 8 सिम्टम। बी राघव आचार्य कहते हैं उसमें। तो वैष्णव इज लिबरेटेड, ही हैज 8 सिम्टम ऑफ ए लिबरेटेड सोल। तो भक्तिसिद्धांत महाराज जब अंतिम पड़ाव में थे तो निरंतर नाम भजन करते थे, लेकिन शरीर बाहरी रूप से रुग्ण हो गया था। तो उनके शिष्य लोग डॉक्टर को लाकर इंजेक्शन दे रहे थे। डोंट गिव मी इंजेक्शन, माय होली नेम इज एनफ फॉर मी, डोंट पिंच इट, लाइक चंद महाराज जैसे कहते थे। और शिला प्रभुपाद जी अपने शिष्यों को यही बोले कि कभी मुझे दिक्कत हो मुझे नाम पकड़ा देना, हरि नाम, मेरी जपमाला पकड़ा देना, मुझे डॉक्टर की आवश्यकता नहीं, बिकॉज दे हैव अनफ्लिंचिंग फेथ ऑन होली नेम। सो बॉडी डेथ, old age, disease, these externals for them, like, but they happily accept it, but not bound by it. They're beyond it actually. वो सबसे परे हैं। ओके, हरे कृष्ण। प्रभु जी एक जस्ट लास्ट मेरा क्वेश्चन था प्रभु जी। आज प्रभु जी मॉर्निंग जो भागवतम क्लास हुई थी, हाँ तो हाँ। हिज होलीनेस भक्ति वेदांत रुक्मिणी कृष्ण गोस्वामी महाराज ने प्रभु जी ये एक पॉइंट रेज किया था कि भक्त अष्टकम की बात की थी उन्होंने। तो एग्जैक्टली प्रभु जी वो क्या उसी की बात आप कर रहे थे अभी, या वो अलग चर्चा है प्रभु जी? और वो प्रति अगर है तो उसका रेफरेंस, क्योंकि उन्हें उसमें मेंशन नहीं किया था उन्होंने प्रॉपर, तो मैं कनेक्ट नहीं कर पाया। वो उन्होंने बोला कि भक्तों का भी अष्टकम है, तो ये हाँ। भक्त 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 अष्टकम है। तो क्या था वो रेफरेंस, अगर आप नहीं अगर नहीं, ऐसे कुछ रेफरेंस नहीं। महाराज भक्तों की अपनी लीला वैसे बोले तो अष्टकम शब्द यूज करके भक्त अच्छा, हाँ। मुझे लगा वाकई कोई श्लोक ऐसे हैं ना जो ना, ऐसे नहीं। अच्छा अच्छा। हाँ, भक्तों की दिव्य चरित्र है जो सामान्य जन समझ नहीं पाएंगे एक्चुअली। और अभी आपने प्रति जो बात अभी अभी 8 पॉइंट क्या बताया था, वो क्या बोला अभी आपने प्रति? एक आचार्य थे बी राघव महाराज। यही था। तो प्रभुपाद 13 आचार्यों की टीका पढ़ से लिखते थे, बी राघव आचार्य। तो वो कहते हैं एक स्थान पर कि मुक्त जीव के 8 लक्षण, 8 सिम्टम ऑफ ए लिबरेटेड सोल। हाँ, सत्यनिष्ठ, सत्य संकल्प, बी जरा, इसे 8 है, मुझे भी याद नहीं आ रहा है, अब तो ठीक सर्च। है ठीक है, यस सर। तो यही बताते हैं कि उनको जरा नहीं, वृद्धावस्था स्पर्श नहीं करता है, मृत्यु स्पर्श नहीं करता है, काल का प्रभाव नहीं रहता है। हाँ, और सत्य संकल्प में दृढ़ रहते हैं। इस प्रकार के 8 लक्षण है उनके अंदर, भक्त जी का। ठीक है, थैंक यू सो मच प्रभु जी। फिर बहुत समय दिया आपने प्रति, थैंक यू सो मच आपके कक्षाओं के लिए प्रभु जी। और आई थिंक प्रभु जी हमने शिक्षा लेवल में अभी ये लिंक प्रमोट किया है, तो और भी भक्तों को बेनिफिट मिल रहा है इसका। तो आप सभी भक्तों से रिक्वेस्ट है कि आप और भी भक्तों को ला सकते हैं अपने साथ, जितने भी भक्त आपके नॉलेज में हैं। तो प्रभुपाद जी का जब जीवन चरित्र हम पढ़ते हैं, समझते हैं, और प्रभु जी के मुखारबिन से सुनते हैं, तो उसका इम्पैक्ट बहुत ही पावरफुल होता है। तो शायद हम अपने आप से पढ़ना चाहेंगे तो उतना हम रियलाइज ना कर पाए, रिलिश ना कर पाए, लेकिन प्रभु जी से सुनेंगे तो उसका असर कुछ और ही होगा। वो हम आई थिंक वो फील भी हम सब करते हैं अपनी लाइफ में, इसलिए हम सब रेगुलर आते हैं यहाँ पर। आई थिंक सारिका माता जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? सॉरी, मैं एक सेकंड में थे, आपको अनम्यूट कर दिया माता जी मैंने। हाँ सॉरी प्रभु जी, मैं बस प्रभु जी का थैंक यू ही कहती हूँ। जो आपका क्वेश्चन था वही मेरा क्वेश्चन था बाद में। तो क्योंकि मुझे कुछ रिलेवेंट नहीं हुआ था, और मुझे ये लगा कि मैंने क्लास जो है वो ऑनलाइन बाद में ज्वाइन करी थी कुछ समय बाद, तो हो सकता है कि महाराज पहले कुछ बता चुके हो उसके बारे में, अच्छा क्योंकि अच्छा। मेरे स्तर से तो बहुत ऊपर थी वो, कि मेरा कोई स्तर ही नहीं है अभी इस प्रकार से। मुझे लगा ये नहीं है, तो बस वही प्रश्न था। ठीक है हाँ, ठीक है, बस। थैंक यू थैंक यू। हरे कृष्णा। ठीक है, क्लास को क्लोज कर सकते हैं अभी हम। ठीक है, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। शील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वंदे की जय। हरे कृष्ण।